कि मकई है। और इस मकई में ऐसा क्या है जिसको दिखाने के लिए हम गोरखपुर से चलकर मेरी आई थी कि ज़माना ये सुन करके है हक्का बक्का, ज़माना ये सुन करके है हक्का बक्का, लड़ेगा प्लास्टिक से मक्के का छिलका। कि नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन, आवश्यकता जो आविष्कार की जननी। रुपये का सिक्का अगर लैट्रिन में गिर जाता है तो छोड़ देगा आदमी, 2000 का नोट अगर गिर जाएगा भाई साहब बिना उसको पोछे हुए पॉकेट में रख लेगा, मर जाता है। तो मरा हुआ आदमी का कपड़ा उसको दान कर देगा, लेकिन मरा आदमी का जो प्रॉपर्टी है उसको तुम दान करते हो। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अमरीश और आप देख रहे हैं भारत एक नई सोच। दोस्तों अभी हम मुजफ्फरपुर ज़िले के मुरादपुर गांव में पहुंचे हुए हैं और यहां पे आपको एक अद्भुत आविष्कार दिखाने जा रहे हैं। आप हमारे बगल में देखेंगे ये मकई है। आप लोग सोच रहे हैं कि ये मकई में क्या है ऐसा कि अद्भुत आविष्कार, इसको हम बोल रहे हैं। अब पूरा अगर थोड़ा सा हटाएंगे तो पूरा जो है कि आपको मकई दिखाई देगा। पूरा देखिए ध्यान से, इसके अंदर जो है कि टोटल जो है कि मकई है। और इस मकई में ऐसा क्या है जिसको दिखाने के लिए हम गोरखपुर से चल करके मुजफ्फरपुर में आए हैं। तो इसका जो जवाब है वो हमारे सर देंगे, इनसे जानेंगे कि इस मकई में ऐसा क्या है। सर ये बताइए, इस मकई को आप दरवाजे पे क्यों रखते हैं? सबसे पहले मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, भारत एक नई सोच से आप आए हैं और उनका मैं आभार व्यक्त करता हूँ कि आप लोग की वजह से ही मकई और मकई के छिलके को लोग देखने के लिए दूर दूर से आ रहे हैं। बिल्कुल आपका अच्छा सवाल है कि मकई के इसमें ऐसा क्या है, आखिरकार इसमें ऐसा क्या है। ये मकई तो आम जगह हर जगह मिल जाता है, फिर यहाँ पे लोग क्यों आ रहे हैं? यहाँ पे क्यों आ रहे हैं, बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने। देखिए सर, मैं एक बात कहना चाहता हूँ मकई से रिलेटेड। एक लाइन मेरी आई थी कि ज़माना ये सुन करके है हक्का बक्का, ज़माना ये सुन करके है हक्का बक्का, लड़ेगा प्लास्टिक से मक्के का छिलका। क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छा लगा ये लाइन जी। तो इसीलिए मैं यहाँ पर, लोग बहुत बहुत दूर से आते हैं। सारा इसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है, बहुत बड़ा कॉज है, क्योंकि कोई भी चीज़ें ऐसे ही नहीं होती है, उसके पीछे कोई ना कोई बहुत बड़ा लॉजिक होगा डेफिनेटली। और वो चीज़ है वो जो है कि झोपड़ी में देखने को मिलेगा। वो चीज़ झोपड़ी में आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर मकई का कल ही मैंने इसको तोड़वा के लाया। अक्सर होता है कि खेत से ही लोग बाली को निकाल लेते हैं, लेकिन आप सोच रहे होंगे, बहुत सारे लोग हम पर हंस भी रहे थे, मजाक ही बना रहे थे कि क्या लंबा प्रोसेस कर रहा है। लेकिन मैं इसको लाया हूँ, इसको फैक्ट्री में ले जाऊँगा, इसकी प्रक्रिया करूँगा और तब देखने में आपको आ जाएगी एक बहुत ही अद्भुत और अविश्वसनीय चीज़, जो कि मैं कुछ देर में आपको दिखाने वाला हूँ। तो ये जो मकई है खुद की खेती से है या खरीद के मंगाए? ये हमारी खुद की खेती से है और मार्केट में भी से भी मंगाते हैं। अभी शुरू हुआ है, खेल अभी चालू हुआ है, धीरे धीरे करके आपको बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। तो अभी हम लोग झोपड़ी की तरफ चलें? हाँ बिल्कुल, स्वागत है आपका। तो अभी हम चल रहे हैं झोपड़ी की तरफ। ये बगल में दिखाइए सर किस प्रकार का ये झोपड़ी है। और इसी झोपड़ी में वो आविष्कार आपको दिखने को मिलेगा। बचे हुए थे और इनका जो भी आविष्कार है उस आविष्कार को अपने पेपर में छापे हुए थे। और कहीं ना कहीं काफ़ी बड़ा ये जो है कि इन्वेस्टिगेशन है, कहीं ना कहीं काफ़ी बड़ा आविष्कार है। यहाँ पे देखिए सर, थोड़ा इधर दिखाइए किस प्रकार से जो है कि मक्के का छिलका का यहाँ पे जो है कि बहुत बड़ा जो है कि गल्ला लगा हुआ है। और आप लोग अभी भी सोच रहे हैं कि हम ये मक्के का छिलका दिखा क्यों रहे हैं, आखिर इसमें ऐसा है क्या। तो थोड़ा सा सब्र करिए, हम आपको बिल्कुल सही से और एकदम अच्छे से दिखाएंगे कि आखिर उसमें है क्या। सर तो इतना मक्का का छिलका आप लोग करते क्या है सर? इसका जो है ना सर, अभी हम क्या करते हैं खुद करके दिखाया जाएगा, बिल्कुल प्रैक्टिकली, क्योंकि साइंस तो सर प्रैक्टिकल की चीज़ है। कोई आदमी कहेगा कि भाई रात में मैं चांद पर गया था, जी जी, तो नहीं माना जाएगा। चांद पर आपका झंडा देखा जाएगा कि झंडा आपका चांद पे मौजूद है या फिर नहीं है, क्योंकि साइंस फुल्ली तौर पर डिपेंड करता है प्रैक्टिकल पे। तो बिल्कुल मैं आपको दिखाने वाला हूँ जी। और एक बात बताइए, ये जो आप मशीन है, कहीं ना कहीं ये जो मशीन आप लाए हैं, इसी मशीन के सहारे लोग कहते हैं कि मक्के का जो छिलका है उसका कप प्लेट आप बनाते हैं। बिल्कुल आपने सही कहा है। और मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं कप प्लेट ही नहीं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें बनाता हूँ। चॉकलेट का रैपर हो गया, बिस्किट का रैपर हो गया, मतलब छोटी छोटी चीज़ों पे मैंने काम किया। मतलब कहावत है ना, देहाती कहावत है कि हीरा का चोर हो या फिर खीरा का चोर हो, मेरी नज़र में चोर चोर होता है। हम लोग सिर्फ कैरी बैग को ही ब्लेम करते हैं कि क्यों हम चॉकलेट का रैपर को ही क्यों हम ब्लेम नहीं करते हैं, बिस्किट के रैपर को क्यों ब्लेम नहीं करते। कहीं ना कहीं वो भी पोल्यूशन का एक कारण है, क्योंकि उसके ऊपर भी जो है प्लास्टिक का कवर जो है लगा हुआ था। तो मैंने छोटी छोटी चीज़ों पर मैंने काम करने का प्रयास किया है। दुनिया के लिए मैंने एक वे खोलने का काम किया है। अच्छा, ये जो आप मतलब बताते हैं कि मक्के का छिलका से आप कप प्लेट बनाते हैं, तो ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में आया कहाँ से, कैसे सोचा कि नहीं इस चीज़ को आविष्कार करना चाहिए, मार्केट में लाना चाहिए? देखिए सर, शाहरुख खान की एक लाइन है सर, जिस किसी चीज़ को दिल से चाहिएगा तो सारी कायनात उस चीज़ की से मिलाने के लिए लग जाती है। देखिए सर, जो आप देख रहे हैं, एक लंबा ज़िंदगी समझिए कि मैंने इसमें लगा दिया है। और 10 साल हो गए कम से कम। मैंने बीटेक किया सर 14 में, एमटेक किया 16 में। अक्सर लोग सर गांव से शहर जाते हैं भविष्य निर्माण के लिए। मैंने सोचिए ना, शहर से गांव आने का फैसला किया। तो कारण सिर्फ इतना था कि मैंने देखा कि भाई कैंसर जैसी बीमारी इवन, तो मतलब कहा जाता है कि नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन,
आवश्यकता जो आविष्कार की जननी। जननी है। तो ऐसा ही मेरे दिमाग में बात आई, भाई ऐसा कैसे होगा। तो मैंने सोचा कि चलो कुछ दुनिया के लिए देना चाहिए। सब लोग तो यहाँ कमाने खटाने के लिए आया है, सब लोगों को लेकिन मर जाना है। तो कर्म जो है, वर्क जो है आपका जितना मजबूत होगा, आप उतने लंबे समय तक दुनिया में आप जीवित रहेंगे। मैंने सोचा कि चलो कुछ देते हैं। मैं एक गाँव आया, स्पेशली रिसर्च करने के लिए गाँव आया। आप सोचिए सर, इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ा रहा था, रिसर्च करने के लिए गाँव आया। तो मैंने केले के पत्ते पे काम किया। पपीता जो पक जाता है उसके लेयर से मैंने प्रोडक्ट्स बनाया था, जो कि प्लेट कटोरी बनाया था जी। लेकिन सेटिस्फाइड नहीं हो सका, मुझे ठीक नहीं लगा। बांस के पत्तों से, बांस के छिलकों से मैंने कप बनाया था, मैं चाय भी पिया था, ठीक ठाक था। देहात में सर एक पत्ता होता है और कच बोलते हैं, मतलब चौड़ा वाला पत्ता जिसका हम लोग सब्जी वगैरह बनाते हैं, उससे मैंने प्रोडक्ट्स बनाए थे। लेकिन जब प्रोडक्ट्स में चाय पीता था तो थोड़ा सा उसका फ्लेवर आ जा रहा था, उसका टेस्ट आ जा रहा था, कहीं ना कहीं ड्रॉबैक वगैरह जो है हमको देखने को मिला। तो मुझे एक बार मैं शादी में किसी के दोस्त के गया हुआ था, वहाँ मैंने देखा कि बहुत सारी गाड़ियाँ जो हैं मक्के के खेत से जो है गुजर रही है। तो गाड़ियों को मैंने मक्के के खेत से गुजरते हुए देखा। जब गाड़ियाँ जब चली गई तो एक बाली जो है मक्के के खेत में जो है दबा हुआ था। मैंने निकाला उसको, जो कि पूरा धंसा हुआ था। निकाला, जब मैंने गौर से देखा तो दिखाने में ये लगा कि उसकी जो अंदर का जो दाना था वो बाहर आ गया था, लेकिन छिलका जो था उसका, ये जो पोर्शन था वो एज इट इज़ था। तो होता है ना सर कि मुझे लगा कि नेचर, प्रकृति, ईश्वर, अल्लाह कह रहा है कि नाज तुम इस पर एक बार ट्राई करके देखो, देखो क्या होता है। तो मैं घर पे आया, उसके बाद मैंने इस पर शुरू किया काम। तो सबसे पहले मैंने थैला बनाया था। 8 जुलाई 2017 को सबसे पहले जो है न्यूज़पेपर में खबर छपती है थैले की, जो कि वो न्यूज़पेपर कटिंग वहाँ पे आपको दिखने में भी आपको आ जाएगी। 8 जुलाई 2017 की वो खबर है। जी जी। मक्के के पत्ते से थैला बनाकर पॉल्यूशन का उपयोग नहीं करने का दिया संदेश। अपडेट देखिए सर, 8 जुलाई 2017 है। जी जी जी। तो कहने का मतलब ये है सर, मैंने जल्दबाजी नहीं की है, मैंने लंबा काम किया है, क्योंकि मेरा मकसद है कि लंबे समय तक लंबे रेस का घोड़ा बनना है। बहुत सारी ऐसे इन्वेंशंस हुए हैं दुनिया में सर, एट रेंडम हुआ है और आदमी डेड हो गया है, उसको कोई नहीं जानता है, फेल हो गया है। अब आपको जानकर आश्चर्य होगा। आप देखिए एक चीज़ कि जल जीवन हरियाली तो देखा होगा आपने, 2020 में आया था, उसका बैनर जो है मैंने मक्के की छिलका का दिया था। मैंने वे खोलने का मैंने प्रयास किया कि इसका बैनर हम दे सकते हैं। बैनर मैंने मक्के के छिलके का दिया। देखिए अब 11 जनवरी 2020 की ये खबर है। तो हर संभव हमारा प्रयास रहा है। ये सर 11 दिसंबर 2018 की ये खबर है। ये देखिए पूसा एग्रीकल्चर जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है अपने बिहार की, समस्तीपुर की, वहाँ के वैज्ञानिकों की टीम है। ये डॉक्टर मृत्युंजय जो कि मक्का के डिपार्टमेंट के डायरेक्टर है, जो कि इंडिया के सबसे बड़े वैज्ञानिक हैं मक्का डिपार्टमेंट के, उनका स्टेटमेंट है सर ये। तो ये सब चीज़ें सर एक बैग नहीं हुई है सर, कहीं ना कहीं इसमें लंबा समय दिया गया। अब मैंने समय दिया है, क्योंकि मैं बहुत पका हुआ मतलब टाइप का आदमी हूँ, समझिए ना कि मैंने ऑब्जर्व किया है, देखा है कि अक्सर होता है क्या कि बहुत सारे ऐसे इन्वेंशंस हुए हैं फॉर द टाइम बीइंग। यूट्यूब पर भी बहुत सारे लोग ऐसे वायरल होते हैं, फॉर द टाइम बीइंग ही रहते हैं। तो मुझे लगा कि भाई ऐसा काम नहीं करना है जो कि मतलब मामला कुछ समय के लिए ख़त्म हो जाए। मुझे लगा कि लंबे रेस का घोड़ा बनने के लिए आपको लंबा समय आपको देना पड़ेगा, तभी जाके काम बन पाएगा, अदरवाइज थोड़ा सा मुश्किल है सर। तो अब थोड़ा हम लोग ये जो है कि प्रोडक्शन थोड़ा प्रोडक्ट देख लें। जी जी, थोड़ा इसको वो झोला लाइए बिल्कुल थोड़ा। अच्छा ये बताइए कि एक मक्के के छिलके से कितना प्रोडक्ट बनाया जा सकता है? एक मक्के में से? एक मक्के से 4-5 प्रोडक्ट तो बनाया जा सकता है। और मार्केट वहाँ में से कैसे बेचा जाता है, उसका सेल कैसे? देखिए सर, वहाँ मार्केट में 1 रुपये, 1.5 रुपये, 2 रुपये तक, यानी आराम से 4 रुपया 5 रुपया तो एक मक्के से छिलके से बिल्कुल आसानी के साथ छिलके से कम, जितना मक्के से नहीं कहेंगे उससे ज़्यादा छिलके से कमा लीजिएगा। वो लाइन दीजिए तो वहाँ से। उसको तो लोग जला देते हैं, फेंक देते हैं मार्केट जो है। देखिए फेंक देते हैं, जला देते हैं, ये हैं जो है ना थे में बदल जाएगा सर। जला देते थे, फेंक देते थे। मुझे लगता है कि आप लोगों ने जितना इसको जो है वायरल करा दिया, मुझे लगता है कि भाई पैसा देना पड़ जाएगा। किसान सभी कहेंगे कि भाई यार इसका पैसा दे दो, तो आसान काम नहीं है। पढ़ाई लिखाई आपकी कहाँ पे? पढ़ाई लिखाई सर हमारा एमटेक तक है, वहाँ से उसको बबुआ ऑन कीजिएगा। तो महाराज एमटेक करके आप 1.5-2 लाख रुपया महीना दिल्ली जो है कि मुंबई या फिर कहे तो बेंगलोर में कमाते, कहाँ गाँव में फंसे पड़े हैं आप? देखिए सर, मैं पैदा हुआ सर इतिहास रचने के लिए, ठीक है ना सर। मैं मरना नहीं चाहता हूँ। दुनिया में लोग कहता है कि फलां आदमी मर गया, वो सब शब्द हमको नहीं सुनना है, हमको ज़िंदा रहना है। और मैं जानता हूँ ये जो है प्रोडक्ट है ना सर, ये छोटी छोटी गोली है, अमर बनने की गोली। देखिए दुनिया में सर कोई किसी को पूछता उसका है नहीं, सब ढकोसला है। सही बात है ना, बिना पैसे का कोई किसी से। दुनिया का क्या रिवाज है? देखिए मैं यहाँ पे रहा हूँ तो मैंने कुछ सीखा है। दुनिया क्या है, चित भी दुनिया का, पट भी दुनिया का होता है। 1 रुपया का सिक्का अगर लैट्रिन में गिर जाता है तो छोड़ देगा आदमी। 2000 का नोट अगर गिर जाएगा भाई साहब, बिना उसको पोछे हुए पॉकेट में रख लेगा। लोग सफाई की बात करते हैं, कुछ नहीं चलता है यहाँ पे। सही बात है ना, आपकी बात ये दुनिया है। यहाँ पर क्या होता है, लोग मर गया, किसी घर में मर जाता है तो मरा हुआ आदमी का कपड़ा उसको दान कर देगा,
लेकिन मरा आदमी का जो प्रॉपर्टी है उसको तुम दान करते हो, सोना चांदी उसको दान करते हो। उंगली काटना भी पड़े अगर सोना का अंगूठी निकालने के लिए तो काट लेगा। तो मैं जानता हूँ, तो इस सब माया मोह में नहीं पड़ना। इवन कि मैं आपको बता दूँ, माया मोह से मैं निकल चुका हूँ। इस बार अभी जस्ट ईद गया है, मेरे पेरेंट्स ने मुझे पैसा दिया कि ईद के कपड़ों के लिए। भाई आंसू दो तरह का होता है, एक होता है आंसू नॉर्मल आंसू, एक होता है खून के आंसू। मैं बोलता हूँ, हंसता हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि दिल में दर्द नहीं है, दर्द का तूफान लेकर मैं चलता हूँ भाई साहब। हर एक की ख्वाहिश होती है। आप देखेंगे मेरी वीडियोस, बहुत सैकड़ों वीडियोस देखेंगे, इसी टी शर्ट में हमारी वीडियोस देखेंगे आपने। सही बात है। हम मतलब सच्ची के बुरा मत मानिएगा, मैं जब स्कूल में था तो मैं देखा कि बहुत सारे वीडियो जो है कि इसी टी शर्ट पे जो है कि एक प्रोफेशनल स्कूल में आप जाते हैं, जो है कि आपका वाकई में टी शर्ट थोड़ा काफ़ी अलग मुझे